नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम यूपी टीएसडी और पीएचडी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में हम कला के 125 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस मूर्तिकार को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? आपको बताना है। एक रघुनाथ महापात्रा है, बी का राम सुतार है, सी ऑप्शन का जसुबेन शिल्पी और डी ऑप्शन कह रहा है आपका जनक आचार्य है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बताना है उस मूर्तिकार का नाम जिसे हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो वे हैं रघुनाथ महापात्रा को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार क्या? एक पहाड़ी, बी का दक्कन, सी का पर्शियन, डी का किशनगढ़। आपको बताना है मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार क्या है। तो इसका आधार है पर्शियन। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टी स्क्वायर किसे कहते हैं? आपको बता। एक साधारण पटरी, बी का रेखा खींचने का यंत्र, सी का वक्र रेखा खींचने का यंत्र, डी का इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना टी स्क्वायर किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा बी का रेखा खींचने का यंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंसिल कितने प्रकार की होती है? एक CB 2 ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2C, तीसरा ऑप्शन कह रहा है BH, डी ऑप्शन कह रहा है HB, बी एस। आपको बताना है पेंसिल कितने प्रकार की होती हैं। तो पेंसिल 3 प्रकार की होती है, एक XB तरह आती है, एक B आती है और एक H आती है। डी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकर्ण मापनी क्या है? आपको बताना। एक अंक तक पढ़ने वाली मापनी है, बी ऑप्शन कह रहा है 2 अंक तक पढ़ने वाली मापनी है, सी ऑप्शन का 3 अंक तक पढ़ने वाली मापनी है, डी ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है विकर्ण मापनी क्या है। तो ये है 2 अंक तक पढ़ने वाली मापनी। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन से द्वितीयक यानी सेकेंडरी रंग आपको बताने कौन से हैं? एक लाल पीला, बी का नीला कत्थई, सी ऑप्शन का पीला और लाल, डी ऑप्शन का हरा बैगनी। आपको बताना है सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं। तो सेकेंडरी कलर्स होते हैं हरा और बैगनी। डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से न्यूट्रल कलर्स आपको बताने? इन चारों ऑप्शन में न्यूट्रल कलर बताने हैं। एक रहा काला सफेद, बी का नीला और लाल, सी ऑप्शन का काला नीला, डी का सफेद और पीला। आपको बताना है न्यूट्रल कलर्स कौन से हैं। तो न्यूट्रल कलर्स होते हैं काला और सफेद। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से 2 रंग मिलाने से काला रंग बनता है? आपको बताना। एक नीला और लाल मिलाने से, बी ऑप्शन का हरा और लाल मिलाने से, सी ऑप्शन नीला और पीला रंग मिलाने से, डी का नीला और कत्थई कलर मिलाने से। आपको बताना है कि कौन से 2 रंगों से काला रंग बनता है। तो काला रंग बनता है नीले और कत्थई कलर को मिलाने से ब्लैक कलर बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ए लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्या ए लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो 1935 में आई थी, उस पुस्तक को किसने लिखा था? आपको बताना है। ए ऑप्शन का रस्किन ने, बी करा ग्रोविच ने, सी ऑप्शन का अगस्टिन ने और डी ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इस बुक को किसने लिखा है। जो बुक लिखी है, जो बुक का टाइटल वो टाइटल है ए लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये लिखी है ग्रोविच ने। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी मिट्टी का रासायनिक संरचना क्या होता है? ए ऑप्शन का Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O, बी ऑप्शन का Al2Si2O5 OH का होल 4 और सी ऑप्शन कह रहा Fe5HO4 इंटू H2O, डी ऑप्शन कह रहा FeOO2 इंटू 4H2O। आपको बताना है चीनी मिट्टी का केमिकल संरचना क्या होती है। तो चीनी मिट्टी की केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है बी ऑप्शन Al2Si2O5 OH का होल 4। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? एक रहा जिसका आधार कोण होता है 60 डिग्री, बी ऑप्शन जिसका आधार कोण होता है 70 डिग्री, सी ऑप्शन का जिसका आधार कोण होता है 80 डिग्री और डी ऑप्शन का जिसका आधार कोण होता है 90 डिग्री। तो जिसका आधार होता है 90 डिग्री उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री मूर्तिकार का नाम बताना आपको। एक अंबिका सोनी है,
सी ऑप्शन का लतिका कट्ट है, सी ऑप्शन का अपर्णा कौर है, डी ऑप्शन का अंजलि इला मेनन। आपको बताना है स्त्री मूर्तिकार का नाम बताना है कौन है, तो वो है लतिका कट्ट। बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल से हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कंट्रास्ट कलर कौन से होते हैं। आपको बताना ए ऑप्शन का लाल और हरा, बी का कत्थई और लाल, सी ऑप्शन नीला और हरा, डी का लाल और नीला। आपको बताना कंट्रास्ट कलर कौन से हैं, तो कंट्रास्ट कलर होते हैं लाल और हरा। ए ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पकी मिट्टी के बर्तन कहाँ पाए जाते हैं। एक रायगढ़ की गुफा, बी का अजंता की गुफा, सी का सिंधु घाटी, डी का जोगीमारा की गुफा। तो पकी मिट्टी के बर्तन कहाँ पाए जाते हैं, किस गुफा में पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो ये पाए जाते हैं सिंधु घाटी में। सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बंगाल शैली किस लिए प्रसिद्ध, आपको बता। एक वाश शैली के लिए, बी का तैल चित्र के लिए, सी ऑप्शन का फ्रेस्को चित्र के लिए, डी का टेम्परा चित्र के लिए। आपको बताना है बंगाल शैली किस लिए फेमस है, तो ये फेमस है वाश शैली के लिए। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल की गुफा के चित्रों का विषय क्या है। एक शिकार का दृश्य, बी का दरबार का दृश्य, का धार्मिक चित्र, डी का प्राकृतिक दृश्य। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल की गुफा चित्रों का विषय शिकार का दृश्य। ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। करारा मार्बल के लिए प्रसिद्ध, आपको बताना। ए कह रहा इटली, बी कह रहा फ्रांस, सी कह रहा जर्मनी, डी कह रहा भारत। तो ये इटली फेमस है करारा मार्बल्स के लिए। ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। पित्रादुरा का सर्वप्रथम उदाहरण प्राप्त होता, आपको बताना है कि कहाँ से। एक प्राचीन रोम से, बी कह भारत, सी ऑप्शन कह रहा चीन से, डी कह प्राचीन ग्रीस से। आपको बताना है पित्रादुरा का सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है प्राचीन रोम से। ए ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताना। इन चारों ऑप्शन में वो कौन सा। एक है राम कुमार, बी का राम सुता, सी का जतिंदर, डी का शेखर जोशी। तो वे हैं राम सुतार। बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगों के बारे में षडांग में क्या कहते हैं, आपको बताना। एक रूप भेद, बी का वर्णिका भंग, सी ऑप्शन का सादृश्य, डी का लावण्य योजना। तो इसका सही आंसर जाएगा वर्णिका भंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। एक श्री रंगास्वामी मंदिर भारत, बी का प्रबंधन मंदिर इंडोनेशिया, सी ऑप्शन काली मंदिर रोम और डी अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। आपको बताना है संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, तो वो है अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया का। डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंधार मूर्ति कला किससे प्रभावित है, आपको बताना। एक ईरानी कला, बी का ग्रीक कला, सी का इटालियन कला, डी का मिस्र की कला। आपको बताना गंधार मूर्ति कला किससे प्रभावित है, तो ये प्रभावित है ग्रीक की कला से। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस समय राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली का निर्देशक कौन, आपको बताना है प्रेजेंट टाइम में। एक अनीस फारूकी, बी का राजीव लोचन, सी ऑप्शन का सहार रेड्डी का अद्वैत गणनायक। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जाएगा डी से अद्वैत गणनायक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्लैक आर्ट्स 2010 ईस्वी कहाँ इसका आयोजन किया गया था, आपको बताना। एक डकार, बी का लागोस, सी ऑप्शन बीजिंग, डी का वियना। तो आपको बताना वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्लैक आर्ट्स जिसका 2010 में आयोजन किया था किस देश या किस शहर में किया गया था, तो इसका किया गया था डकार। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा चित्रकार जंगलवाद का माना जाता है, आपको बताना। एक मातिस, बी का पिकासो, सी का सेजान, डी का रेनवार। तो जो प्रमुख जंगलवाद चित्रकार है वो है मातिस। ए ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। थिएटर ओलंपिक क्या क्वेश्चन कह रहा है कि थिएटर ओलंपिक 2018 का आयोजन कहाँ हुआ। एक ग्रीस, बी करा भारत, सी का इस्तांबुल, डी करा बीजिंग। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो थिएटर ओलंपिक 2018 का आयोजन हुआ था भारत में। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व सभी ललित कला में पाया जाता है। एक लय, बी कह रंग, सी कह आकार, डी कह रेखा। तो लय सभी ललित कलाओं में पाया जाता है। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपको बताना गंधार स्थल कहाँ है, ईरान, बी का इराक, सी का अफगानिस्तान, डी का टर्की। तो ये अफगानिस्तान में है, सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी शैली राजस्थानी शैली, ए का बसोहली शैली, बी का गढ़वाल शैली, सी का कांगड़ा शैली, डी का किशनगढ़ शैली। तो जो राजस्थानी शैली है वो किशनगढ़ शैली है, डी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, बंगाल शैली के चित्रकार का आपको नाम बताने का, सतीश गुजराल, बी ऑप्शन है जी आर संतोष, सी ऑप्शन है नंदलाल बोस, डी का मंजीत बाबा। तो आपको बताना है कि बंगाल शैली के चित्रकार कौन है इन चारों ऑप्शन में, तो वे हैं नंदलाल बोस, सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल बादशाह में कौन बादशाह प्राकृतिक दृश्य का शौकीन था, आपको बताना, एक रहा बाबर, बी कह रहा अकबर, सी कह रहा जहांगीर, डी कह रहा शाहजहां। तो 31 का सी सही हो जाएगा। जो नेचुरल सीन्स के लिए जो शौकीन राजा था, बादशाह था, वो था जहांगीर, सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था, एक रहा बाबर, बी कह रहा हुमायूं, सी कह रहा अकबर, डी कह रहा शाहजहां। आपको बताना है ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। तो 32 का डी सही हो जाएगा, शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफिक्स का संबंध किससे है, आपको बताना, एक है टेम्परा तकनीकी से, बी का छपाई की विधि से, सी ऑप्शन का फ्रेस्को से, डी ऑप्शन का मोजेक से। आपको बताना इसका सही आंसर, तो उसका सही आंसर जाएगा बी से, छपाई की विधि। हमजा नामा का चित्रण किसके समय हुआ, एक बाबर, बी का हुमायूं, सी का अकबर, डी का जहांगीर। तो अकबर के समय, सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है, किसने पहली बार चित्रकला विषय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू किया, आपको बताना है इसका सही आंसर। ए ऑप्शन का आर के विश्वकर्मा, बी का ए के हॉलदार, सी ऑप्शन का ए एन मजुमदार और डी ऑप्शन का यू एन कोचक। तो आपको बताना है कि किस ने पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला का विषय शुरू किया था। उसको शुरू करने वाले थे के एन मजुमदार, सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीता और सरस्वती का आलोचनात्मक चित्र किसने बनाया था, आपको बताना है कि सीता और सरस्वती का आलोचनात्मक चित्र किसने बनाया था। एक एस एच रजा, बी ऑप्शन का सतीश गुजराल, सी ऑप्शन का अपर्णा का, डी ऑप्शन का एम एफ हुसैन। तो 36 का सही आंसर जाएगा डी के साथ, एम एफ हुसैन ने ये चित्र बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृश्य चित्रण का समसामयिक भारत का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, एक राम कुमार, बी का सतीश गुजराल, सी ऑप्शन का एम एफ हुसैन और डी ऑप्शन का मंजीत बाबा। तो आपको बताना इसका सही आंसर, तो वो है राम कुमार, ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसेस ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक किसने लिखी है, आपको बताना है कि ये बुक किसने लिखी है। उस बुक का नाम है एसेंस ऑफ इंडियन आर्ट, और ऑप्शन ये रहे आपके, ए ऑप्शन का ए के कुमार स्वामी, बी का ई वी हैवेल, सी ऑप्शन का बी एन गोस्वामी, डी का राकेश गोस्वामी। तो ये लिखिए बी एन गोस्वामी ने, सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल करते हैं एक कंप्यूटर में, बी ऑप्शन सी डी प्लेयर में, सी ऑप्शन का रहा ग्रामोफोन में, डी ऑप्शन कैसेट प्लेयर में। आपको बताना फ्लॉपी डिस्क कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर में, ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। IBM का लोगो किसने डिजाइन किया था, आपको बताना, ए करा एल ने, बी करा पॉल रेड ने, सी ऑप्शन का टॉम गेमर ने और डी ऑप्शन का इवान चेयर मेफ ने। आपको बताना है कि IBM का लोगो किसने डिजाइन किया था, तो उसको डिजाइन करने वाले थे पॉल रेड, बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन है, फिदियास कौन है, आपको बताना, एक है ग्रीक मूर्तिकार, बी रोमन मूर्तिकार, सी ऑप्शन ग्रीक दार्शनिक, डी ऑप्शन का रेनेशा मूर्तिकार। आपको बताना फिदियास कौन है, तो ये हैं ग्रीक मूर्तिकार, ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाव के लिए षडंग में क्या कहते हैं, आपको बताना, एक है सादृश कहते हैं, बी का लवण योजना कहते हैं, सी का वणिका भंग कहते हैं, डी का
प्रमाण कहते हैं? तो आपको बताना है। तो नापने के लिए षडंश में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रमाण। डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूविंग फोकस एसेस ऑन इंडियन आर्ट 1978 ईस्वी पुस्तक का रचयिता कौन? आपको बताना है। एक है जया अप्पा स्वामी, बी ऑप्शन है कृष्णा चैतन्य, सी ऑप्शन है के.जी. सुब्रमण्यम, डी है गुमाल मोहम्मद शेख। आपको बताना है इसका सही आंसर कि जो एसेस ऑन इंडियन आर्ट 1978 में आई थी मूवी मूविंग फोकस बुक्स, उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता है के.जी. सुब्रमण्यम। सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेस ऑफ सीइंग पुस्तक के लेखक कौन? आपको बता। एक है जॉन वर्जर, बी ऑप्शन बेंजामिन रोनाल्ड, सी ऑप्शन पीटर फुल्लर और डी ऑप्शन ग्रोविच। तो वो हो जाएंगे जॉर्ज बर्जर। वेस ऑफ सीइंग पुस्तक के लेखक हैं जॉन बर्जर। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। फ़याज़ उद्दीन डागर कौन थे? आपको बताना है। एक है शास्त्रीय गायक, बी है तबला वादक, सी ऑप्शन चित्रकार, डी है शिल्पी। तो आपको बताना फ़याज़ उद्दीन डागर कौन थे? तो ये थे शास्त्रीय गायक। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्लासिकल सिंगर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 46 नंबर क्वेश्चन था। ग्रेट फिक्सिंग ऑफ गीजा कहाँ स्थित? आपको बताना है। ए कह रहा है मेसोपोटामिया, बी कह रहा है ग्रीस, सी कह रहा है ईरान, डी कह रहा है मिस्र। तो ये स्थित है मिस्र में। डी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पद्मापुरम महाराज महल कहाँ स्थित? आपको बताना। ए कह रहा कर्नाटक, बी कह रहा केरल, सी कह रहा आंध्र प्रदेश, डी कह रहा तमिलनाडु। आपको बताना पद्मनाभपुरम राजमहल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेज वुड पॉटरी क्या कह रहा है क्वेश्चन। वेज वुड पॉटरी कहाँ है, कहाँ की है, किस देश की? आपको बता। एक इंग्लैंड, बी कह स्पेन, सी कह जर्मनी, डी कह फ्रांस। तो ये इंग्लैंड की है। ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? नासिक, बी कह रहा सूरत, सी कह रहा बीजापुर, डी कह रहा मैसूर। तो ये बीजापुर में स्थित है गोल गुम्बज। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पचास नंबर क्वेश्चन है। प्रसिद्ध फोटोग्राफर एक ग्रूनीवाल, बी ऑप्शन कह रहा हेरने कॉर्थियर ब्रेशा, सी ऑप्शन का माइकल ग्रेवस और डी ऑप्शन केस्टो। तो प्रसिद्ध फोटोग्राफर आपको बताना है इनमें से कौन है। तो वो हैं हेरने कॉर्थियर ब्रेमा या ब्रेशा। बी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनी ठनी का प्रसिद्ध नायिका भेद पेंटिंग किस स्कूल की? आपको बता। एक मेवाड़, बी करा किशनगढ़, सी करा जयपुर, डी करा बूंदी। तो ये है किशनगढ़। बी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कि प्रसिद्ध आर्किटेक्ट वो कौन सा है। एक बक मिनिस्टर फुल्लर, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन का व्हील ब्रांड, सी ऑप्शन का नडार, डी ऑप्शन का A.R. पिंक। आपको बताना इसका सही आंसर। तो जो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट वो है A.R. पिंक। डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना 53 नंबर का आंसर। ये क्वेश्चन ये रहा। विक्टर वास रैली किस लिए प्रसिद्ध था? एक ऑप आर्टिस्ट के लिए, बी ऑप्शन का पॉप आर्टिस्ट के लिए, सी ऑप्शन का दादा ईस्ट के लिए और डी ऑप्शन का रियलिस्ट के लिए। तो डी ऑप्शन है रियलिस्ट के लिए। तो ये हैं ऑफ आर्टिस्ट। ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 का ए ऑफ आर्टिस्ट के लिए विक्टर वासरेली प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन। फ्रैक्सेटेलिस प्रसिद्ध है। आपको बताना है ये किस लिए फेमस। एक रोमन मूर्तिकार है, बी ग्रीक मूर्तिकार है, सी ऑप्शन ग्रीक दार्शनिक, डी का फ्रेंच चित्रकार है। आपको बताना है फ्रैक्सेटेलिस किस लिए जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं
ये एक ग्रीक मूर्तिकार हैं। फ्रैक्सेटेलिस एक ग्रीक मूर्तिकार हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ के स्तंभ के ऊपर चतुर्मुखी शेर अपने देश के लिए है। एक का शील है, बी का प्रतीक है, सी ऑप्शन का लोगो है, डी का चिन्ह है। तो ये एक प्रतीक के रूप में है। बी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है। स्टेलने हैटर ने क्या शुरू किया था? एटलियर 17 स्टूडियो, बी ऑप्शन टॉमरेन लिथोग्राफी वर्कशॉप, सी आर्ट ग्राफिक सेंटर और डी ऑप्शन का मद्रास रीजनल सेंटर। आपको बताएं स्टेनले हैटर ने क्या शुरू किया था? तो स्टेनले हैटर ने शुरू किया था ए ऑप्शन क्या एटलियर 17 स्टूडियो इन्होंने शुरू किया था। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेनिन ब्रांच किस देश का है? आपको बताना। एक साउथ अमेरिका, बी का साउथ अफ्रीका, सी का अफ्रीका, डी का मिस्र। आपको बताना बेनिन ब्रांच किस देश का है? तो ये हैं साउथ अफ्रीका के। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी की राजधानी थी? एक तंजौर है, बी का विजयनगर है, सी का मदुरई, डी का पड़क्कल। तो ये थी विजयनगर। हम्पी की राजधानी विजयनगर थी, जिनको बनाया था हरियर और बुक्का ने। इसको बसाया था हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलेनिस्टिक कला का किसके ऊपर प्रभाव हुआ? एक कुषाण काल, बी कह रहा गुप्त कला, सी कह रहा गंधार कला और डी कह रहा मौर्य कला। आपको बताना है हेलेनिस्टिक कला का किसके ऊपर प्रभाव हुआ? तो उसका प्रभाव हुआ था गंधार कला पर। सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन। हेलेबिड या वेल्लूर की मंदिर पद्धति संबंधित एक पश्चिमी चालुक्य पद्धति से, सी ऑप्शन राष्ट्रकूट पद्धति से, सी ऑप्शन होयसल पद्धति से और डी ऑप्शन चोल पद्धति से। आपको बताना हेलेबिड या वेल्लूर की जो मंदिर पद्धति है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है होयसल पद्धति से। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। राजा रानी मंदिर कहाँ पर? 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा रानी मंदिर कहाँ पर है? एक पुरी में, बी ऑप्शन खंडगिरी या उदयगिरी में, सी ऑप्शन सारनाथ में, डी का भुवनेश्वर में। तो ये है भुवनेश्वर में। डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है। सर्वाधिक संख्या में चोल ब्रॉन्ज मूर्तियां किस संग्रहालय में है? एक प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में, बी ऑप्शन मद्रास म्यूजियम में, सी राष्ट्रीय म्यूजियम में, डी ऑप्शन मैसूर रजवाड़ा में। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मद्रास म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ पर? आपको बताना। एक वेनिस में, बी का वेना में, सी ऑप्शन का फ्लोरेंस में, डी ऑप्शन का इस्तांबुल में। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा हेगिया सोफिया गिरजाघर है ये इस्तांबुल में स्थित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन है। करारा मार्बल द्वारा निर्मित 3 मीटर ऊंची प्रतिमा द कलाम ऑफ ट्रोजन कहाँ पर? एक फ्लोरेंस में, बी ऑप्शन रोम में, सी ऑप्शन मिलान में, डी कह पेरिस में। तो ये है रोम में। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है। द गेट्स ऑफ हेल क्या कह रहा है? द गेट्स ऑफ हेल ब्रॉन्ज में किसने बनवाया? एक कस्टेंटीन ब्रॉनकुशी ने, बी ऑप्शन का अरिस्टाइड माइलोन ने, सी ऑप्शन का अगस्ट रोंदा ने और डी ऑप्शन का अंटोनी कनोवा ने। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 65 का। आपको तो 65 का सही आंसर है सी के साथ अगस्ट रोंदा ने द गेस्ट ऑफ हेल ब्रॉन में इसको बनवाया था। अगस्ट रोंदा ने। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर का कह रहा है मेडिची परिवार किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताएं। एक कलाकार, बी का मूर्तिकार भाई, सी का कला और स्थापत्य के पोषक हैं, डी इटली के राजा हैं। आपको बताना मेडिची परिवार किस लिए फेमस है? तो ये फेमस है कला और स्थापत्य के पोषक हैं ये। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपको प्रारंभिक रेनेसा कलाकार का नाम बताना। एक दोनातेल्लो हैं, बी कह राफेल है, सी ऑप्शन लियोनार्डो दा विंसी और डी ऑप्शन माइकल एंजेलो हैं। तो वे हैं दोनातेल्लो, प्रारंभिक रेनेसा कलाकार। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन है, क्वीन नेफरतीति शिल्प किस जगह की? कह मेसोपोटामिया, बी कह ग्रीस, सी कह मिस्र, डी कह रोम। तो ये है मिस्र की। 68 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिगुरत कहाँ है? आपको बताना, ग्रीस में, बी का इराक में, सी का रोम में, डी का फ्लोरेंस में। तो ये है इराक में, बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड इन स्पेस किसने बनाया जिसे 2005 की नीलामी में रिकॉर्ड 27.5 मिलियन डॉलर में बेची गई थी? आपको बताना इसका सही आंसर। वर्ड इन स्पेस किसने बनाया? एक ब्राउनकुशी ने, बी ऑप्शन बारबरा हेपवर्थ ने, सी ऑप्शन हेनरी मूर ने, डी ऑप्शन एंटोनी कारो ने। तो इसको बनाया था ब्राउनकुशी ने। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौवे की पंख पिच क्रो क्विल है, एक पंख फैदर है, बी का पक्षी है, सी का पशु, डी ऑप्शन नीब है। तो ये एक नीब है, डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मदर टेरेसा यह श्रृंखला सीरीज किसकी? एक है जी आर संतोष, बी ऑप्शन का पी टी रेड्डी, सी ऑप्शन श्यामल दास राय और डी ऑप्शन का एम एफ हुसैन। तो ये मदर टेरेसा श्रृंखला यानी सीरीज है, ये है एम एफ हुसैन की, डी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्य मीमांसा का ग्रंथकार ऑथर कौन? आपको बताना है। एक है राजशेखर, बी का बाणभट्ट, सी का पाणिनि, डी का विश्वामित्र। आपको बताना है काव्य मीमांसा का ग्रंथकार यानी ऑथर कौन है? तो वह है राजशेखर। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चिर स्थायी प्रतिबिंब प्रदर्शनी जिसके द्वारा लगाई गई थी वह कौन सा देश था? एक इटली, बी का फ्रांस, सी का जर्मनी, डी का ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन के द्वारा लगाई गई थी, डी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीड क्या कह रहा है, नीड डिसेंडिंग ए स्टेयर केस यह कृति निम्नलिखित में से किसकी? आपको बताना। एक गोया, बी ऑप्शन गैजिब, सी ऑप्शन का ड्यूचैप और डी का ऑप्शन करा डॉली। तो ये है ड्यूचैप की, सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी चालुक्य मंदिर कहाँ पर है? आपको बताना, भुवनेश्वर उड़ीसा, बी का कांचीपुरम तमिलनाडु, सी ऑप्शन ऐहोल पड़क्कल और सी ऑप्शन करा कंदरिया महादेव खजुराहो। तो पश्चिमी चालुक्य मंदिर आपको बताना कहाँ पर? तो ये है ऐहोल पड़क्कल में, सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्योति भट्ट हैं एक चित्रकार हैं, बी ऑप्शन रेखी कलाकार हैं, सी नाटककार हैं, डी ऑप्शन छाया चित्रकार हैं यानी फोटोग्राफर हैं। तो ज्योति भट्ट एक रेखीय कलाकार हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, ये बी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सलमान रुश्दी के उपन्यास द मोर लास्ट साई के लिए चित्रणकार किया? एक भूपेन खक्कर ने, बी ऑप्शन जी आर संतोष ने, सी ऑप्शन ज्योति भट्ट ने, डी राम कुमार ने। तो इस प्रकार किया था भूपेन खक्कर ने, ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रसिद्ध कृति जजमेंट ऑफ पेरिस निम्न में से किसकी? का रूबेंस की, बी ऑप्शन का ड्यूरर की है, सी ऑप्शन का रेनब्रा की है, डी ऑप्शन का रेनोयर की है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है रूबेंस की, ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा फारसी चित्रकार था जो हुमायूं के साथ भारत आया था? ए ऑप्शन कह रहा है बेहजाद, बी ऑप्शन का मीर सैयद अली, सी ऑप्शन अबुल हसन, डी कह रहा आका रजा। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वे थे मीर सैयद अली, बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कौन सा भारतीय कलाकार इतिहासकार भी है जिसने आर्ट हिस्टोरियन था जो एक विधिवेत्ता लॉयर भी था? आपको बताना वह कौन सा कलाकार इंडियन कलाकार है जो आर्ट हिस्टोरियन के साथ साथ लॉयर भी था? एक है लॉर्ड
ए ऑप्शन का कार्ल खंडाला वाला, बी ऑप्शन का राय कृष्णदास, सी ऑप्शन प्रमोद चंद, डी का मुल्क राज आनंद। तो वे थे कार्ल खंडाला वाला, ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रयान बौद्ध पांडुलिपि चित्रकलाएं निम्न में से किसके अंतर्गत आती हैं? आपको पता है, एक पश्चिमी भारतीय पांडुलिपि परंपरा के अंतर्गत आती है, बी पाल परंपरा के अंतर्गत आती है, सी ऑप्शन अमरावती परंपरा के अंतर्गत आती है, डी ऑप्शन तंजौर परंपरा के अंतर्गत आती हैं। तो आपको बताना है मेन्यू स्क्रिप्ट पेंटिंग किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं पाल परंपरा के अंतर्गत, बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, श्रवणबेल गोला जो कर्नाटक में है उसको किसने बनवाया था, यानी गोमतेश्वर की मूर्ति है वो किसने बनवाई थी? एक आदमकंद उद्भव मूर्ति है, लाइफ ऑफ रिलीफ स्कल्पचर, बी ऑप्शन का स्मार्य वर्तुलाकार मूर्ति है, मेनू मैक्टल राउंड स्कल्पचर, सी ऑप्शन कांस्य मूर्ति ब्रॉन्ज स्कल्पचर, और डी ऑप्शन बलुआ मिट्टी मूर्ति सैंड स्टोन स्कल्पचर है। आपको बताना इसका सही आंसर कि जो श्रवणबेल गोला जो कर्नाटक में है, जो वहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति है जो चामुंड राय ने बनवाई थी, वो किस पत्थर से बनी है आपको बताना है। तो ये बनी है आदमकंद उद्भृत मूर्ति लाइफ ऑफ साइज रिलीफ स्कल्पचर से, ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्की मिट्टी के छवि चित्र टेराकोटा ओल्ड रेचर्स निम्न में से किस काल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे? गुप्त काल, बी का कुषाण काल, सी शुंग काल, डी का मौर्य काल। तो ये थे मौर्य काल में, डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, दीदारगंज यक्षी निम्न में से किस काल से संबंधित है? ए ऑप्शन गुप्त काल, बी ऑप्शन कुषाण काल, सी का मौर्य काल, डी का शुंग काल। तो ये मौर्य काल से संबंधित है, सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप ब्राउन रंग किन दो रंगों के मिश्रण से तैयार करें? एक लाल और नीले से, बी का हरा और लाल से, सी का पीला और लाल से, डी का पीला और नीले से। तो जो ब्राउन रंग है यानी ब्राउन कलर है, जे हम हरा और लाल से प्राप्त करेंगे, बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसौली पेंटिंग पुस्तक के लेखक का नाम बताने का मुकुंदी लाल, बी कह रहा एम एस रंधावा, सी ऑप्शन कह रहा है ईवी हैविल, डी ऑप्शन मनोहर कौल। तो वसौली पेंटिंग जो है के पुस्तक के लेखक हैं वो हैं एम एस रंधावा, बी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिर्जा गालिब का, क्या क्वेश्चन कह रहा है, मिर्जा गालिब का व्यक्ति चित्र किसने चित्रित किया? देखा सतीश गुजराल, बी के एस कुलकर्णी, सी ऑप्शन का डी पी राज चौधरी, डी का सुधीर खास्तगीर। आपको बताना है मिर्जा गालिब का चित्र किसने बनाया है? तो इसको बनाया है सतीश गुजराल ने, ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनु देसाई एक महान चित्रकार एवं कला निर्देशक थे, उन्हें किस फिल्म के लिए 1957 ईस्वी में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था? ए ऑप्शन बैजू बावरा, बी ऑप्शन झनक झनक पायल बाजे, सी ऑप्शन का आवारा, और डी ऑप्शन नागिन। तो उनको झनक झनक पायल बाजे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1957 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उस चित्रकार का नाम बताना है आपको जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बना। एक सोमेंद्र नाथ गुप्त, बी नंदलाल बोस, सी के एन मजुमदार, और डी राजा रवि वर्मा। तो 90 का सही आंसर जाएगा डी राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस महाराजा व कला प्रेमी का नाम बताना है जिन्होंने जयपुर बसाया था। एक राजा राम सिंह, बी का महाराज प्रताप सिंह, सी का सवेज जय सिंह, डी का महाराजा ईश्वर सिंह। तो वे हैं सवई जय सिंह, सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्पसूत्र एवं रत्न सागर ग्रंथ किस शैली में चित्रित हुए थे? आपको बताना है। ए करा पहाड़ी स्कूल, बी करा जैन स्कूल, सी गुजरात स्कूल, डी करा पॉल स्कूल। तो ये चित्रित हुए थे जैन स्कूल में, बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ी गीत गोविंद के लेखक कौन? एक ऑप्शन है एम एस रंधावा, बी का ए के कुमार स्वामी, सी ऑप्शन कपिला वात्स्यायन, और डी ऑप्शन खंडाला वाला। तो वो हैं कपिला वात्स्यायन, मेवाड़ी गीत गोविंद के लेखक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुबनी पेंटिंग के पुस्तक का लेखक कौन, आपको बता। एक है मल्लिका साराभाई, बी ऑप्शन मुल्कराज आनंद, सी ऑप्शन एम.एस. रंधावा, डी ऑप्शन राय कृष्ण दास। तो मधुबनी पेंटिंग बुक के लेखक हैं, राइटर हैं, वो हैं मुल्कराज आनंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे कौन से दार्शनिक हैं, क्या कह रहा है, वे कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा कि कला मात्र अनुकृति की अनुकृति है। ए ऑप्शन प्लेटो, बी कह रहा अरस्तु, सी कह रहा फ्रायड, डी कह रहा क्रोचे। आपको बताना ये स्टेटमेंट किस दार्शनिक ने दी है कि कला मात्र अनुकृति की अनुकृति है। तो ये कहा है फ्रायड ने। सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, ए ऑप्शन प्लेटो ने कहा है, 95 का ए सही हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट दिया है प्लेटो महोदय ने कि प्लेटो महोदय ने कहा है कला मात्र अनुकृति की अनुकृति है। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 95 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन है, के.जी. सुब्रमण्यम ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। आर्ट कॉलेज लखनऊ से, बी का शांति निकेतन वीरभूमि से, सी ऑप्शन BHU वाराणसी से, और डी ऑप्शन AMU अलीगढ़ से। तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की शांति निकेतन वीरभूमि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन है, किस आधुनिक चित्रकार ने पेरिस में आंद्रे लोहेते और फर्नांड लीगर से कला शिक्षा प्राप्त की। एक है अकबर पद्मश्री, बी ऑप्शन राम कुमार, सी ऑप्शन डी सुजा, डी का रामचंद्रन। तो वो हैं राम कुमार, बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खड़े बल टाइप फेस कहलाते हैं रोमन, बी का नोक फलक, सी ऑप्शन तिरछा टाइप, और डी ऑप्शन अग्रगामी लेखन। तो वो कहलाता है तिरछा टाइप, सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विज्ञापन संस्था में ऐसा व्यक्ति जो संकल्पना को दृष्टिगत करता हुआ है। एक कला निर्देशक, आर्ट डायरेक्टर, बी ऑप्शन जनसंचार व्यक्ति मीडिया पर्सन, सी ऑप्शन सृजनात्मक निर्देशक क्रिएटिव डायरेक्टर, और डी ऑप्शन प्रत्यक्षदर्शी विजुअलाइजर। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वो कहलाता है सृजनात्मक निर्देशक यानी क्रिएटिव डायरेक्टर, सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट खाओ क्रिकेट सो पियो यह निम्न में से किससे संबंधित। एक करा पेप्सी, बी करा कोका कोला, सी करा लिम्का, डी करा थम्स अप। आपको बताना इसका सही आंसर, क्रिकेट खाओ क्रिकेट सो पियो यह निम्न में से किससे रिलेट है। तो ये है कोका कोला, बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रण प्रिंटिंग में चौड़ाई की इकाई। एक पाइका, बी करा एम, सी करा सेंटीमीटर, डी करा कॉलम। तो मुद्रण या प्रिंटिंग में जो चौड़ाई की इकाई है वो है पाइका, ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है, इश्तहारों या पोस्टर के लिए वास्तविक नाम। एक अभिरेखण ग्राफिटी, बी ऑप्शन सिक्वेस्ट, सी ऑप्शन का भित्ति कागज वॉलपेपर, डी ऑप्शन का पट्ट विज्ञापन होल्डिंग्स। जो पोस्टर्स होते हैं वे हैं अभिरेखण ग्राफिटी, ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ऐसा सजीव कार्टून बनाने वाला एनिमेटर जो अपनी कृति निद्रा मगन सुंदरी स्लीपिंग ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है, वह है मिकी मेटल, सॉरी ए ऑप्शन का मिकी पटेल, बी ऑप्शन पुलक विश्वास, सी ऑप्शन का वॉल्ट डिज्नी, डी ऑप्शन डेविड ओ गिलवी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। स्लीपिंग ब्यूटी के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो वो प्रसिद्ध हैं वॉल्ट डिज्नी, सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी ऐसे विज्ञापन के अक्षर जिनसे कि एक विक्रय का संदेश स्लैंगिंग मैसेज प्रकट होता हुआ है। एक प्रचार वाक्य, बी ऑप्शन उपशीर्षक सब हेडलाइन, सी ऑप्शन शीर्षक हेडलाइन, डी ऑप्शन का प्रतिलिपि कॉपी। आपको बताना उसका सही आंसर, तो वो है प्रचार वाक्य स्लोगन, ए ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी समाचार पत्र न्यूज़पेपर एक कॉलम का पंक्तिमान या मेजर है। एक 5 सेंटीमीटर, बी करा 5.5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 4.5 सेंटीमीटर, डी करा 4 सेंटीमीटर।
तो 105 का सही आंसर जाएगा सी 4.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जीविका का आरंभ एक व्यावसायिक कलाकार के रूप में किया। एक सत्यजीत रे, बी मृणाल सेना, सी ऑप्शन वासु भट्टाचार्य और डी ऑप्शन गोविंद निहलानी। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएंगे सत्यजीत रे। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। 106 का सही आंसर होगा ए, सत्यजीत रे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पत्रिका है जो केवल मुद्रण कला टाइपोग्राफी से संबंधित। एक A&M, बी का इंडिया टुडे, सी ऑप्शन ऑन लूकर, डी ऑप्शन का है U&LC। तो वो है A&M। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेसिन का यूज कहाँ पर होता है आपको बताना है। मेजोटिन में, बी ऑप्शन ड्राई पॉइंट में, सी ऑप्शन का है एनोग्रेविन में, सी ऑप्शन का है एक्वाटिट में। तो रेसिन का प्रयोग होता है एक्वाटिट में। डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA कहाँ स्थित है आपको बताना। एक बम्बई में, बी का नई दिल्ली में, सी का पणजी में, डी ऑप्शन वडोदरा में। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है बम्बई में। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई में स्थित है। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नमन पी आहूजा की प्रसिद्धि किस रूप में है आपको बताना है कि नमन पी आहूजा किस लिए फेमस है। एक है चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है, बी कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन कला समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन का सौंदर्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है कला इतिहासकार के रूप में नमन पी आहूजा। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्ग त्रैमासिक भारतीय कला पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। एक लखनऊ, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। तो इसका ये पब्लिश होती है मुंबई से पत्रिका पब्लिश होती है। जो पत्रिका है वो नाम है मार्ग। ये एक त्रैमासिक भारतीय कला पत्रिका है जो इसका प्रकाशन जो पब्लिश होती है वो मुंबई से इसकी पब्लिकेशन होता है। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही जाए 111 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है। क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम बताएं। एक नाट्यशास्त्र, बी ऑप्शन क्या ए ऑप्शन का नाट्यशास्त्र, बी ऑप्शन समरांगण सूत्रधार, सी ऑप्शन का चित्र सूत्र, डी का काम सूत्र। तो 112 का सही आंसर जाएगा सी का चित्र सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूर्तिकार अनीश कपूर द्वारा निर्मित विवादित मूर्ति डर्टी कॉर्नर जो किसी औरत के प्राइवेट पार्ट को प्रतिबंधित करती है कहाँ प्रदर्शित की गई। एक विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, बी ऑप्शन वर्साय के राजमहल पेरिस में, सी ऑप्शन खुजा ओमारी अफगानिस्तान में, सी डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रकाशन किया गया था, ये प्रदर्शित की गई थी वर्साय के राजमहल पेरिस में। बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं शताब्दी में दुनिया में पिकासो के बाद सबसे चर्चित कलाकार थे। एक ब्रॉक, बी का M.F. हुसैन, सी ऑप्शन फ्रायर, डी का राजा रवि वर्मा। तो हुए थे M.F. हुसैन। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पिकासो के बाद जिसको भारत का पिकासो भी कहते हैं M.F. हुसैन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर है। ए विवान सुंदरम, बी ऑप्शन निमाई घोष, सी ऑप्शन लाला दीनदयाल और डी ऑप्शन नंदलाल घोष। आपको बताना 115 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वो सही आंसर जाएगा बी के साथ निमाई घोष। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है 116 नंबर क्वेश्चन है। सोमेनाथ मैती किस लिए फेमस है आपको बताना। एक तैल चित्रों के लिए, बी ऑप्शन वाच चित्रों के लिए, सी का ऑप्शन पेस्टल चित्रों के लिए, डी का ग्राफिक चित्रों के लिए। तो सोमेनाथ मैती फेमस हैं ऑयल पेंटिंग के लिए यानी तैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन। 2007 की हिंदी फिल्म तारे जमीन पर में किसने दो जल रंगीन चित्रों को जो क्रमशः दरअसल सफारी और आमिर खान के ईशान और निकुम के किरदार थे बनाया था। एक रजा, बी का समीर मंडल, सी का तैयब मेहता, डी का धनराज भगत। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। 2007 में जो फिल्म आई थी तारे ज़मीन पर, उसमें दो जल रंगीन चित्रों को जो क्रमशः दरअसल सफारी जो लड़के ने रोल निभाया था और जो आमिर खान टीचर का रोल निभाया था,
उसमें ईशान और निकुम्ब के किरदार थे, जिसको बनाया था एक ऑप्शन का रजा, बी का समीर मंडल, सी ऑप्शन तैयब मेहता, डी का धनराज भगत। तो वे थे समीर मंडल ने ये किरदार बनाए थे। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, समीर मंडल के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है एक 16 फरवरी का, 19 अगस्त, सी का 8 मार्च, डी का 18 अप्रैल। तो 118 का सही आंसर जाएगा, बताइए 118 का सही आंसर जाएगा डी के साथ 18 अप्रैल को। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ए का न्यूटन, बी का विलेज रॉक स्टार, सी का थप्पा, डी टॉयलेट एक प्रेम कथा। तो इसका सही आंसर जाएगा विलेज रॉक स्टार, बी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिरिधर झा किस रूप में जाने जाते हैं? एक फिल्म आलोचक के रूप में, बी का कला आलोचक के रूप में, सी का कला इतिहासकार के रूप में, डी का संगीत निर्देशक के रूप में। तो जो गिरधर झा हैं ये जाने जाते हैं फिल्म आलोचक के रूप में। ए ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात अमूर्त दृश्य चित्रकार एवं प्रसिद्ध लेखक जिनका 14 अप्रैल 2008 को नई दिल्ली में निधन हो गया वो कौन थे? एक एम एफ हुसैन, बी का राम कुमार, सी विवान सुंदरम, डी का इनमें से कोई नहीं। तो वे थे राम कुमार, बी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे कब मनाया जाता है? 25 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी ऑप्शन 5 जुलाई, डी ऑप्शन 12 दिसंबर। तो जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे है ये मनाया जाता है 25 अक्टूबर को। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन के एरिक गिल किस रूप में फेमस, आपको बताना है किस लिए जाने जाते हैं? एक मूर्तिकार के रूप में फेमस है, बी का चित्रकार के रूप में फेमस, सी का छापाकार और डी का इनमें से कोई नहीं। तो ये जाने जाते हैं मूर्तिकार के रूप में। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। ब्रिटेन के एरिक गिल एक मूर्तिकार हैं, इसीलिए ये फेमस हैं। ए ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट मूवमेंट कब आरंभ हुआ था? आपको बताना। एक ब्रिटेन में, बी का उत्तरी अमेरिका में, सी का रोम में, डी का यूरोप में। तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट जिसका प्रारंभ हुआ था वह देश था ब्रिटेन में, इसका प्रारंभ हुआ था। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निकोलस पेव्सनर किस लिए जाने जाते हैं? एक कलाकार के रूप में, बी का कला इतिहासकार के रूप में, सी ऑप्शन का ब्रिटिश विद्वान के रूप में, डी का ऑप्शन का प्रकाशक के रूप में। तो ये जाने जाते हैं कला इतिहासकार के रूप में निकोलस पेव्सनर। बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। निकोलस पेव्सनर कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। 125 नंबर के बी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके कला के 125 नंबर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।